हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दाखिल खारिज कराने का सबसे बेहतरीन तरीका बताने वाला हूं। और सरकार ने एक नया नियम जारी किया है। इस नियम के तहत जो सरकार ने कहा है कि आप अगर आवेदन में ये चीज़ लगाते हैं तो आपका दाखिल खारिज 100% होगा और फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा और न ही आपका एक भी रुपया लगने वाला है। आप लोग जानते हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा रैयत और किसान दाखिल खारिज करवाने के लिए परेशान रहते हैं। उनके आवेदन को, उनके एप्लीकेशन को जब तक आप कुछ ब्लॉक में जा कर के कर्मचारी से मिलेंगे नहीं, कुछ देंगे नहीं, तब तक आपके आवेदन को देखेंगे भी नहीं वो लोग। लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ और वो मेथड आप अपनाएंगे तो आपका दाखिल खारिज बगैर पैसे के होगा और 3 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा। और ये जो नया नियम है ये सरकारी नियम है, सरकार ने बताया है, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर इस चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अभी मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, ये मैं जो भी तरीके हैं, जो चीज़ मांगा गया है वो सब अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसमें देखिए लिखा हुआ है, दाखिल खारिज आवेदन से पूर्व ध्यान देने योग्य बातें। मतलब जब आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन देते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उससे पहले आपको क्या क्या चीज़ जान लेना है और क्या क्या चीज़ करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका दाखिल खारिज 100% होगा, बगैर पैसे के होगा और 3 महीने के अंदर अंदर होगा। पहले आप जान लीजिए कि दाखिल खारिज क्यों करवाते हैं। तो दाखिल खारिज इसलिए करवाया जाता है ताकि सरकारी खाते में ज़मीन आपके नाम पे शो होने लगे, आपके नाम से भू लगान की रसीद कटने लगे। अब इसमें 2 बातें होती है। एक तो ये होता है कि आपने ज़मीन ख़रीदी है, उसका दाखिल खारिज करवा रहे हैं, या आपकी पुश्तैनी ज़मीन है, विरासत में ज़मीन मिली है, तो उस ज़मीन का आप अपने नाम से रसीद कटवाना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको दाखिल खारिज कराना होगा। तो ये 2 तरीक़े हैं। एक तो ख़रीदी हुई ज़मीन के दाखिल खारिज कराने का, उसके लिए ये अलग नियम है, ये देखिए। और जो पुश्तैनी ज़मीन है उसके लिए ये अलग है, मतलब बंटवारा वाला। तो ये दोनों मैं आपको बताने वाला हूँ सिलसिलेवार तरीके से। इसको अच्छे से समझ लीजिए और इसको समझने के बाद आप बिहार के किसी भी प्रखंड, किसी भी ब्लॉक में चले जाइए, आवेदन दे दीजिए। आपका दाखिल खारिज बगैर पैसे के होगा और 3 महीने के अंदर अंदर होगा। अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं बिल्कुल सही। और मैं अभी आपको ये चीज़ भी बताऊँगा कि दाखिल खारिज करा लेने के क्या क्या फ़ायदे हैं और नहीं कराने के क्या क्या नुकसानात हैं, ये दोनों बातें बताऊंगा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, अगर आप अभी हाल फिलहाल में ज़मीन ख़रीद रहे हैं तब तो आपको दाखिल खारिज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बिहार सरकार का एक नया नियम लागू हो चुका है बहुत सारे रजिस्ट्री ऑफिस में कि जहां पर अगर आप ज़मीन ख़रीदते हैं तो ज़मीन ख़रीदते ही वो ज़मीन आपके नाम पे ऑनलाइन हो जाती है, हो जाएगी और आपके नाम का रसीद कटने लगेगा। लेकिन ये अभी बिहार के तमाम रजिस्ट्री ऑफिस में ये नियम लागू नहीं हुआ है, तो इसीलिए अभी आपको दाखिल खारिज कराने की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि कुछ रजिस्ट्री ऑफिस में इस तरह से रजिस्ट्री हो रहा है, अगर आप ज़मीन ख़रीद रहे हैं तो आपको दाखिल खारिज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी ज़्यादा जगहों पर ऐसे ही है जहाँ पर अगर आप ज़मीन ख़रीदते हैं तो ज़मीन ख़रीदते ही वो ज़मीन आपके नाम पे नहीं हो जाती है। सरकारी खाते में पहले आपको दाखिल खारिज करवाना होता है, उसके बाद आपके नाम से आपके नाम के लगान रसीद कटता है। तो पहले ये देखिए, अगर दाखिल खारिज आवेदन क्रय विक्रय पत्र के आधार पर किया जा रहा हो तो मतलब अगर खरीद बिक्री वाली ज़मीन, अगर आपने ज़मीन खरीदी है तब आपको क्या क्या करना है उस बात को ध्यान से देखिए। ज़मीन का क्रय उसे व्यक्ति से करें जिसके नाम पे जमाबंदी हो। आपको ध्यान देना है कि जब आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो उसी आदमी से ज़मीन खरीदिए जिसके नाम पे जमाबंदी हो। वो ज़मीन उसके नाम पे सरकारी खाते में दर्ज हो, जमाबंदी दर्ज हो, उसके नाम से रसीद कटता हो, उसी से ज़मीन खरीदिए। तो अगर आप ज़मीन ख़रीद रहे हैं किसी से तो जाहिर सी बात है, ज़मीन ख़रीदेंगे तभी दाखिल खारिज करवाएंगे, जो पहला तरीका है। तो उसी से ज़मीन खरीदिए जिसके नाम पे ज़मीन शो हो रहा है, जिसके नाम से जमाबंदी है पहले से, तब आपको दाखिल खारिज कराने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो पहली शर्त ये है, पहला नियम ये है कि ऐसी ज़मीन खरीदिए
जो ज़मीन जिससे आप ख़रीद रहे हैं उसके नाम पे शो हो रहा हो, जमाबंदी शो हो रहा हो उसके नाम से। दूसरी बात देखिए, और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये सरकारी नियम है, ये बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने ये बताया है। ऐसे ऐसे आप करेंगे तो आपके दाखिल खारिज आसानी से होगा। ये कोई अपनी तरफ से मैं नहीं बता रहा हूँ, तो इस बात को आप जहन नशी कर लीजिए। जमाबंदी संयुक्त खाते की हो तो क्रय विक्रय पत्र सभी खातेदारों से लिखवाएं या सभी खातेदारों से लिखित विक्रय सहमति पत्र प्राप्त करें। अगर आपने ज़मीन खरीदी है तो अगर वो ज़मीन किसी एक ही आदमी के नाम पर है, जमाबंदी एक ही आदमी के नाम पर है, तो सिर्फ वो आपको ज़मीन लिख देगा, रजिस्ट्री पेपर आपके पास आ जाएगा, आप अप्लाई करेंगे दाखिल खारिज के लिए, दाखिल खारिज हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप ज़मीन ख़रीदते हैं ना, तो वो ज़मीन, उस ज़मीन में, उस खाते में कई लोगों का हिस्सा होता है। जैसे ज़मीन है 40 डिसमिल, आपने ख़रीदा 15 डिसमिल, तो वो 40 डिसमिल जो है वो 3-4 लोगों के नाम पर है, 3-4 भाइयों के नाम पर है, सबके नाम पे जमाबंदी शो हो रहा है। तब अगर आप ज़मीन ख़रीदते हैं और उसके बाद आप दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको जैसे 40 डिसमिल ज़मीन है और 4 भाई है, तो आप एक भाई का हिस्सा ले रहे हैं 10 डिसमिल, तो उस दाखिल खारिज में आपको इन चारों से लिखवाना पड़ेगा, पूरा डिटेल देना पड़ेगा कि भाई जमाबंदी तो चारों के नाम से है, लेकिन फलां बेच रहा है अपना हिस्सा। समझ गए? ये डिटेल आपको देना होगा। या तो आप चारों से ज़मीन लिखवा लीजिए, चारों के नाम से, मतलब 40 डिसमिल खरीद लीजिए ज़मीन चारों से, और फिर चारों तो साइन करेंगे रजिस्ट्री के वाला पे, तो फिर आसानी से दाखिल खारिज होगा। लेकिन अगर आप किसी एक से ख़रीद रहे हैं, किसी एक का हिस्सा ले रहे हैं, तो आपको तब भी उन तीनों की रजामंदी वाली, मतलब जो एक लेटर है वो लिखना पड़ेगा, उसमें तीनों साइन करेंगे कि ये ज़मीन हमारे चारों के जमाबंदी पर है, लेकिन फ़लाँ आदमी अपने हिस्से की ज़मीन बेच रहा है, तो लिहाजा उसी के लिए जिसने 10 डिसमिल का दाखिल खारिज करा दिया जाए। तो ये आपको दोनों चीज़ कराना पड़ेगा। यहाँ देखिए, जमाबंदी रैयत से ज़मीन क्रय करने में सक्षम नहीं है तो उनके सभी वंशजों से ज़मीन का क्रय विक्रय पत्र लिखवाएं या सभी सहमति पत्र प्राप्त करें। यहाँ भी वही है, अगर आप किसी ऐसे आदमी से ज़मीन खरीद रहे हैं जिसकी पुश्तैनी ज़मीन है, उसके नाम पे नहीं है लेकिन उसके दादा के नाम पर है या उसके बाप के नाम पर है, उसके नाम से जमाबंदी नहीं है, तब क्या करिएगा? तब उसके बाप के जितने बेटे होंगे, मतलब जितने हिस्सेदार, समझ लीजिए, जितने हिस्से, यही वाली बात है, जितने हिस्सेदार होंगे उन सब से आपको लिखवाना पड़ेगा। क्या लिखवाना पड़ेगा? लेटर लिखवाना पड़ेगा। उस लेटर में सबके साइन होंगे और सारी बातें आपको बतानी पड़ेंगी कि फ़ला फ़ला अपना हिस्सा बेच रहा है और फ़ला फ़ला नहीं बेच रहा है, लेकिन मालिक जो है सभी का है, तो वो अपना अपना हिस्सा बेच रहा है, लेकिन जितना आपने ख़रीदा है उतना इसका खारिज कर दिया जाए, उसके नाम पे दाखिल कर दिया जाए। ये वाली बात है इसमें है। अगर ज़मीन की खरीद जमाबंदी रैयत से नहीं करते हैं तो ऐसे में दाखिल खारिज आवेदन करते समय अन्य हिस्सेदार संबंधी विवरण दर्ज करना होगा। ये मतलब वही बात है, अगर आप ज़मीन ऐसे आदमी से ख़रीद रहे हैं जिसके नाम पे जमाबंदी नहीं है, तब आपको एक लेटर लगाना होगा, पूरा डिटेल लिखना होगा, विवरण दर्ज करना होगा उसमें, तब आपका जमाबंदी, तब आपका दाखिल खारिज हो। ये सब वो सूरत अगर आप ऐसा करते हैं। देखिए, ब्लॉक में पैसा क्यों मांगा जाता है? ब्लॉक में जब प्रखंड में जाते हैं आप, तो पैसा इसीलिए मांगा जाता है कि आप बगैर देखे अप्लाई कर देते हैं, आवेदन कर देते हैं, और ये सब काम करते नहीं हैं। तब उनको मौका मिल जाता है पैसा लेने का। वो कह देंगे भाई ये ज़मीन तो आपके नाम पर ही शो नहीं हो रहा है, आप जाके वंशावली लाइए, आप उनसे लिखवा के लाइए जिनके नाम पर है। अगर ये सब काम आप करके अप्लाई करेंगे, आवेदन देंगे, तब वो पैसा मांग ही नहीं सकता है। अगर मांगेगा तो फिर फंसेगा, फिर आप कह सकते हैं कि भाई इसमें हमारी क्या गलती है, आवेदन में गलती बताओ। लेकिन जब आप कुछ मिस्टेक करके, कुछ कमियां करके आवेदन करेंगे तो उन लोगों का मुंह लगा हुआ, वो पैसे मांगेंगे ही। तो इससे बचने के लिए आपको ये सब करना होगा। अगर जमाबंदी है उसके नाम पर, जिससे ज़मीन खरीदे हैं, तो फ़ौरन होगा, लेकिन अगर उसके नाम पे नहीं है तो फिर उससे लिखवाइए। ये 4 बातें आपको उस सूरत में करनी होंगी जब आप ऐसे आदमी से ज़मीन खरीदना जिसके नाम पे जमाबंदी है। अब यहाँ देखिए, अगर दाखिल खारिज आवेदन बंटवारे के आधार पर किया जा रहा हो तो, मतलब
जैसे आप 4 भाई हैं, 3 भाई हैं और आपके बाप के नाम पे ज़मीन है, रसीद आपके बाप के नाम से कट रहा, आपके फादर के नाम से रसीद कट रहा। आप सोच रहे हैं कि हम तीनों भाई अपने अपने नाम से रसीद कटवा लें, जितनी ज़मीनें तीनों के नाम पे बट जाए, तब कैसे दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करेंगे। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि नहीं कराने से भी क्या नुकसान होगा दाखिल खारिज। वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए ताकि सब लोगों को फ़ायदा हो वीडियो से। देखिए, अगर बंटवारा कर रहे हैं, जैसे कोई 2 भाई है, कोई 3 भाई है, उसके बाप के नाम पे ज़मीन है, बाप के नाम से रसीद कट रहा है, अब वो सोच रहा है कि मैं अपने नाम से रसीद कटाऊँ भाइयों के नाम से, तब आपको क्या करना होगा। बगैर दाखिल खारिज के रसीद तो कटेगा नहीं, तब क्या करना होगा। देखिए, आवेदन के साथ वंशावली अपलोड करना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। लोग जो ऐसे ही अप्लाई कर देते हैं, फिर बाद में कर्मचारी पैसा मांगता है, चक्कर कटवाता है, दलाल लोगों के चक्कर में रहते हैं, तो ये गलती आप मत करिएगा। आपको वंशावली बनवा लेना है और ये वंशावली जो है, जो सरपंच होते हैं वही बना देगा आपका, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वंशावली बना के पूरा डिटेल डाल के तब अप्लाई करिएगा, ठीक है। इसमें अन्य हिस्सेदार संबंधी विवरण भी दर्ज करना होगा। जितने भी हिस्सेदार होंगे, आप हिस्सेदार का मतलब यही है कि आप चाहते हैं कि मेरे नाम से रसीद कटे, लेकिन आपके और भी 2 भाई हैं, वो 2 भाई जो है, किसी किसी का केस ऐसा भी होता है कि भाइयों में बनती नहीं है ना, तो एक भाई सोचता मैं अपने नाम का रसीद कटवा लूँ, 2 भाई सोचता रहे हम इसमें पढ़ेंगे ही नहीं, तो फिर कैसे कटेगा। आप अपने हिस्से का ही वंशावली बनवाइए और उसमें दूसरे जो हिस्सेदार है, 2 भाई है, कोई और है, उसका भी पूरा डिटेल डाल दीजिए। भले वो दोनों भाई साइन करे ना करे, पूरा डिटेल डाल दीजिए और पूरे ज़मीन को दर्शाइए। जितना रकबा, पूरा रकबा दर्शाइए, उसमें अपना हिस्सा दर्शा दीजिए और फिर इसमें ये बता दीजिए ये फ़लाँ फ़लाँ का हिस्सा, मेरा हिस्सा बस इतना ही है, इसका मेरे को दाखिल खारिज कर दीजिए, तब आपका दाखिल खारिज हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। होता है ऐसा कि भाइयों में बनती नहीं है, एक भाई राज़ी है, 2 भाई राज़ी नहीं है, छोड़ दो हम करवाएंगे नहीं, परेशान। तो अब एक भाई सोचता है यार जब तक वो लोग साइन करेगा कैसे होगा। नहीं, उनकी साइन वाइन की ज़रूरत नहीं है, बस डिटेल आप सही से दर्ज करा दीजिए। उसमें लेटर में जो भी आप आवेदन लिखेंगे, आपका दाखिल खारिज हो जाएगा। आपसी सहमति से बंटवारा दस्तावेज न्यायालय के आदेश के आलोक में भी दाखिल खारिज के लिए आवेदन किया जा सकता है। ऐसा भी होता है कि कुछ लोग गांव में व्हाइट पेपर पे बंटवारा कर लेते हैं, कुछ लोग कोर्ट में जा कर के बंटवारा करवा लेते हैं भाइयों में। तो जो बंटवारा वाला पेपर है वो अगर आप लगाते हैं तब आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कुछ लोग अपनी ज़मीन का कोर्ट से बंटवारा करवा लेते भाई बहन सब, तो जो बंटवारा वाला पेपर है वो आप डाल दीजिए, तब भी आपके ज़मीन का दाखिल खारिज हो जाएगा, किसी भी झंझट के बगैर। कोई झंझट नहीं पालेंगे, कोई भी मतलब परेशानी नहीं आने वाली है अगर आपके पास कोर्ट से बंटवारा वाला पेपर। हालांकि बहुत कम ही लोग कोर्ट से बंटवारा वाला पेपर रखते हैं, सब गांव में आपसी सहमति से बंटवारा करके कोई फलां खेत जोत रहा है, कोई फलां हिस्से के जोत रहा है, ऐसे ही होता है। तो आपको उस सूरत में वंशावली देना होगा और ये हिस्सेदारी दर्ज करनी होगी, विवरण देना होगा पूरा। लेकिन अगर आपसी सहमति से कोर्ट का पेपर है, कोर्ट से बटा हुआ है, तब आपको वही कोर्ट का पेपर लगा दीजिएगा, जो पेपर वो लगा दीजिएगा, दाखिल खारिज हो जाएगा। नीचे देखिए, दाखिल खारिज आवेदन दायर करते समय अगर आपके द्वारा अन्य हिस्सेदार खातेदार से संबंधित तथ्य गलत अंकित किए पाए जाते हैं तो ऐसे में आपका आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है तथा अग्रेतर कार्रवाई के लिए आपको भूमि सुधार के न्यायालय में अपील दायर करना होगा। ये कह रहे हैं कि अगर आप दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करते हैं, ये हिस्सेदारी वाली बात में, और गलत डिटेल भर देते हैं, अगर आप गलत डिटेल भरेंगे तो आपका आवेदन रिजेक्ट होगा ही होगा, समझ रहे हैं ना। फिर आप परेशान होंगे और न्यायालय के चक्कर काटेंगे, कार्रवाई हो सकती है आपके खिलाफ। अगर आप गलत डिटेल भरेंगे, आप 2 भाई हैं 3 भाई हैं, जो भी हिस्सेदार है, पूरा सही डिटेल भरिए। ऐसा नहीं कि खेत है 50 डिसमिल, 3 भाई हैं, आप अकेले 20 डिसमिल का करवा रहे हैं, आपका 20 डिसमिल तो होगा नहीं। कैसे होगा 20 डिसमिल भाई? आपका तो जो भी होगा आप 16 या 17 डिसमिल ही होगा ना, जो भी होगा। आप 20 करवा रहे हैं तो उसमें आप 3-4 डिसमिल ज़्यादा ले रहे हैं। तो इस तरह से आपको नहीं करना है डिटेल भरने में। अगर आप भरेंगे तो आपका ये देख रहे हैं, ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपका दाखिल खारिज। अगर आप इस तरह से सारे काम करते हैं तो आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप सवाल कर सकते हैं कर्मचारी से, सीओ से, कि हमने ये सारे कागजात दिए हैं, तब पैसे किस बात के मांग रहे हो। इसी में लोग गलती करते हैं कुछ ना कुछ, इसी बिना पर वहाँ से पैसा मांगा जाता है, क्योंकि उनको पता है, कर्मचारी को पता है
कि ये आगे भी जाएगा तो हम तो कह देंगे देखिए गलत डिटेल लाया हुआ है ये, समझ रहे हैं ना। तो आपको ये देख के भरना है आवेदन। ये सब दाखिल खारिज करने से पहले की बातें हैं, देख रहे हैं। ये सब करके आप करेंगे, आवेदन करेंगे, तब आपका दाखिल खारिज 3 महीने के अंदर हो जाएगा। कोई पैसा कहीं से नहीं मांगा जाएगा, आपसे परेशान नहीं होंगे। अब मैं आपको बता दूं कि दाखिल खारिज के नुकसान क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। अगर आप दाखिल खारिज करा लेते हैं, आपके नाम का जमाबंदी बन जाएगा। आप बेधड़क कभी भी अपनी ज़मीन बेच सकते हैं। जो बिहार में ज़मीन सर्वे हो रहा है उसमें आपकी ज़मीन का जो भी है, आपकी ज़मीन का सर्वे बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये सब दाखिल खारिज कराने के फ़ायदे हैं। दाखिल खारिज करा लेंगे, आपके नाम पे लगान रसीद कटने लगेगा। जो भी सरकारी फ़ायदा मिलता है वो सब लगान रसीद पर ही मिलता है। केवाला का पेपर कोई नहीं मांगता है। जैसे कोई आपदा आती है, फसल का नुकसान हो जाता है, बाढ़ में बह जाता, आग लग जाती है, तब जो आपको सरकार जो सहायता देगी वो किस बिना पर देगी? आप अपना लगान रसीद दिखाएंगे, मेरे पास इतनी ज़मीन है, ये सब रसीद है, तब आपको मिलता है। तो ये आपको कब होगा? जब आप दाखिल खारिज करा लेंगे ज़मीन का, जब आपके नाम का रसीद कटने लगेगा, तब आपको ये सब फ़ायदा मिलेगा। बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो इसलिए आप दाखिल खारिज करवा लीजिए जल्द से जल्द। और अभी सरकार एक्टिव मूड में, इसलिए बार बार नोटिस ला रही है, हिदायत दे रही है लोगों को। नुकसान क्या है? अगर आप दाखिल खारिज नहीं कराते हैं तो आप अपनी ज़मीन बेच भी नहीं सकते हैं। बिहार में नया कानून पता आपको लागू हो गया है। अगर आपका नाम ऑनलाइन शो नहीं होगा तो आप ज़मीन भी बेच नहीं सकते हैं। ज़मीन का जो सर्वे हो रहा है इसमें आपको परेशानियां आ सकती हैं दाखिल खारिज नहीं कराने की वजह से। आपके नाम पे जमाबंदी कायम नहीं होगा अगर दाखिल खारिज नहीं होगा। आप मतलब ज़मींदार होते हुए आपके पास 50 डिसमिल 100 डिसमिल ज़मीन है, लेकिन आप मालिक हैं, लेकिन दाखिल खारिज नहीं कराएं, जमाबंदी कायम नहीं है, तो सरकार के घर में आपकी तो कोई ज़मीन ही नहीं है, आपका फसल नुकसान हो जाएगा। आप क्या देंगे प्रूफ? सरकार को कहेगा आप तुम्हारे पास तो ज़मीन ही नहीं है। जब रसीद ही नहीं है तो सरकार थोड़ी मानेगी कि आपके पास ज़मीन है। तो ये सब नुकसान है दाखिल खारिज नहीं कराने के। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।